हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है वाटर फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमको पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ओके। और जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है या फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे गर्मी है, तो और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है पानी पीने का। जब भी हमको ऐसा प्यास लगने जैसा फीलिंग आता तब भी हमको पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, इंटेंस वर्कआउट है, तो थोड़ा सा उसमें नमक मिक्स कर सकते हैं, साल्ट वगैरह, तो उससे और ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि स्वेट के माध्यम से भी बॉडी से बहुत ज़्यादा नमक पानी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो गड़बड़ हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उनका काम है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पानी का जो बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर कैसा रहेगा, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, वो सब सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से होता है। तो हमको यहाँ पे देखना कि जो थ्रस्ट मैकेनिज़्म है कैसे काम करता है, हमको कैसे प्यास लगता है, कैसे पता चलेगा कि हमको पानी पीना है, ओके। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और वो है रास सिस्टम, कि रास सिस्टम कैसे काम करता है। कि हमारी बॉडी में समझो फ्लूइड कम हो गया है थोड़ा, या ब्लड प्रेशर को कैसे ये अफेक्ट कर रहा है। अगर समझो आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बराबर नहीं है, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर में गड़बड़ हो सकता है, आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। वो कैसे होता है तो हम आज कोशिश करेंगे इसको समझने की, ओके। सो ये हमारा जो है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, ओके। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे रफ एग्जाम्पल के लिए ऐसे रफ ये कर रहा हूँ पिक्चर, ओके। सो ये हमारा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, ओके। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, उसका हम ऐसे ग्राफिक करते हैं यहाँ पे। जैसे ये अपना ब्लड सर्कुलेशन हो गया है, फिर यहाँ पे समझो मैं अपना ये अपना CNS हो गया, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया है। फिर यहाँ पे ये आपका लीवर समझिए, ओके, और ये किडनी हो गया। ये सारा इंटरकनेक्टेड होता है। किस तरह से ये काम करता है, मेन जो किडनी रहता है उसका काम क्या रहता है, जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद में जो भी चीज़ें रहती है वो सोडियम पोटेशियम बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करके बाहर वॉश आउट करता है। तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लड प्लाज्मा में, ओके। तो अब ये देखो कैसे काम करता है। आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा, तो किडनी वहाँ से कैसे कंट्रोल करेगा, और बाकी ऑर्गन्स का कैसे उसमें योगदान होता है। तो अभी हमको क्या देखना है कि समझो ये आपका जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें हमको समझो कोई भी इंजरी हो गया या कोई ऐसा कोई यहाँ पे मैं जैसे जैसे पिक्चर करता हूँ कि समझो आपको यहाँ पे इंजरी हो गया और यहाँ ब्लड लॉस हो गया, किसी भी टाइप का हेमरेज इंजरी जो भी हुआ है, तो क्या हो रहा है अभी समझो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये किडनी के अंदर ऐसे नेफ्रॉन्स हैं, ओके। ये ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऐसे नेफ्रॉन्स मिलेंगे आपको किडनी में। तो एक किडनी में 1.2 समथिंग, सो मतलब टोटल मिला के 2.5 मिलियन यानी 2.5 मिलियंस नेफ्रॉन्स हैं, ओके। और एक नेफ्रॉन्स के अंदर कितने ही सारे मतलब सेंसर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंसर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल के उसका पिक्चराइजेशन करते हैं यहाँ पे समझो, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नेफ्रॉन्स को बाहर निकाल, जैसे ये अपना एक नेफ्रॉन्स हो गया, ओके। यहाँ पे ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली प्रॉपर नहीं है ये, ओके ओके। तो ये अपना एक इसका एक नेफ्रॉन हम बाहर निकाल के ये वाला करेंगे। तो अभी यहाँ से ये देखिए ये आ रहा है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, ओके। और यहाँ से फिल्टर होके फिर से ये वापस घूम के इधर जाएगा, वापस ब्लड के अंदर वीनस, ये वीनस फ्लो हो गया, ओके ओके। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, जैसे ये ब्लड यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ अपना नॉर्मल सर्कुलेशन में, किधर भी इंजरी हो गया है और यहाँ से ब्लड लॉस हो गया, तो जैसे ब्लड लॉस होएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड बीपी कम हो जाएगा।
तो बीपी कम होएगा तो ये पूरा सिस्टम कैसे हिल जाता है हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये बीपी कम होगा। अभी यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, कुछ पर्टिकुलर एरिया है, ओके, ये वाला, तो यहाँ पे है ना कुछ अलग टाइप के सेल्स कस्टमाइज, मतलब ऐसे अलग ही टाइप के कुछ ऐसे स्मूथ मसल वाले सेल्स होते हैं। ओके, ये अब ये है ना, ये मतलब सेंसर्स का काम करते हैं। ये ब्लड एक तरह से ब्लड प्रेशर जो है उसका मेजरिंग डिवाइस है। ये इस तरह का डिवाइस है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। समझो ये किडनी के पास जो फिल्टर होने के लिए जो ब्लड जा रहा है, अब इसका जैसे प्रेशर कम होएगा यहाँ पे इसको रियलाइज होगा कि ये ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ से सोडियम पोटेशियम सब कुछ होके बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ जैसे ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंजरी हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो ब्लड का प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होएगा तो क्या होएगा, यहाँ से जो जाने वाला ब्लड है, ओके, ये डिवाइस, यहाँ पे जो सेंसर्स हैं, ये सेल स्मूथ मसल्स हैं, ओके, ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सेंस करेंगे कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो गया। और जैसे ये यहाँ देखो, यहाँ पे ये छलनी होके सोडियम पोटेशियम, समझो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये Na, ओके, ये Na, ओके, तो सोडियम यहाँ से होके यहाँ होके निकल रहा है। ओके, तो ये पूरी नेफ्रॉन्स के यहाँ पे चारों तरफ इतने सारे सेल्स हैं। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे पिक्चराइज कर देता हूँ। इसके चारों तरफ आपको स्मूथ मसल्स वाले सेल मिलेंगे। ओके, ओके, तो ये सब जो है ये यहाँ से वापस से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं सोडियम का। तो जो टोटल सोडियम यहाँ से होके यहाँ पे आता है उसका कम से कम 65% जो है यहाँ अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, टोटल 100 यूनिट का 65% जो है यहाँ पे हो जाता है। फिर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ऑलमोस्ट 25% सोडियम का अब्जॉर्प्शन यहाँ वापस से हो जाता है, राइट। और यहाँ आते आते 10%, कितना, 10% जो है अब्जॉर्प्शन सोडियम का यहाँ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सम पर्टिकुलर सेल्स हैं, ओके, बैरो रिसेप्टर, इनको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर का क्या काम रहता है, ब्लड प्रेशर को वो डिटेक्ट करते हैं, सेंसर के जैसा काम करते हैं। ओके, ये हो गया बैरो रिसेप्टर। इनका काम है ब्लड प्रेशर को मेजर करना। तो जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होएगा और इनको रियलाइज होगा कि यहाँ ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ओके, और यहाँ पे देखो ये फिल्टर होने के लिए आ रहा, तो सोडियम धीरे धीरे बाहर निकल रहा, तो ये 65% तो अब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया है। तो और अभी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही यहाँ ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, ये वाले जो सेल्स हैं इनका दो काम है, दो फंक्शंस हैं इनके। पहला क्या है, ये डिटेक्ट करें कि ब्लड प्रेशर कम हो गया। सेकंड क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज करेगा यहाँ से, और उस एंजाइम का नाम है रेनिन। ये हम पढ़ने वाले, देखो, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक एंजाइम है। कौन रिलीज करेगा, ये वाले सेल्स, ये पर्टिकुलर सेल्स बैरो रिसेप्टर वाले। ओके, यहाँ से रेनिन आपको ये ब्लड सर्कुलेशन में जाने वाला। तो पहला मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ, फर्स्ट रेनिन कहाँ से आ रहा है, ये बैरो रिसेप्टर से, पॉल्केसन सेल बोलते हैं इसको, पॉल्केसन। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रेनिन। ओके, कहाँ से आ रहा है, पॉल्केसन से। ओके, अब तो पहला तो ये हो गया कि ये रेनिन ब्लड में, इसकी वजह से। अब फिर देखिए जैसे जैसे सोडियम पोटेशियम बाहर निकल रहा, तो यहाँ से 65% सोडियम का अब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि सारा बाहर नहीं निकलता है। वो किडनी का क्या काम है, मेन नेफ्रॉन्स का, वो फिर से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसको वापस रीअब्जॉर्प्शन करता है पानी का। जब भी बॉडी में स्पेशली ब्लड प्रेशर कम होएगा, फ्लूइड कम होएगा, तो ये किडनी उसका कंट्रोल करके वापस से इसको रिसाइकिल में भेजता है। ओके, रीअब्जॉर्प्शन में जाता है। तो 65% यहाँ हो गया। फिर यहाँ आते आते 25% यहाँ से सोडियम पोटेशियम वापस सेल में, इंट्रासेल्यूलर इसमें आ गया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है
जैसे यहाँ आ रहा तो ये वाले जो सेल्स हैं यहाँ कुछ अलग टाइप के, जैसे यहाँ पे बैरो रिसेप्टर, वैसे यहाँ पे भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ओके, ये वाले ओके, ये है कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। ओके, ये जैसे ये ब्लड प्रेशर सेंसिंग सेल है, वैसे ही ये बहुत ही सेंसिटिव है सोडियम को लेके। सोडियम सेंसिटिव मतलब ये सोडियम का जो लेवल कम होएगा उसको ये सेंस करते हैं। तो ये एक तरह से सोडियम मेजरिंग डिवाइस जैसा काम करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया है? बैरोरिसेप्टर। ओके, और ये इसका नाम है मैक्युला डेंसा। मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये जो मैक्युला डेंसा सेल है, इनका क्या काम है? सोडियम जो है वो अगर कम होएगा तो उसको ये सेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ से अब्जॉर्प्शन जो होता जा रहा, अभी यहाँ अब्जॉर्प्शन है सोडियम का ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होएगा तो सोडियम का अब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा। वो ऐसा क्यों होएगा? क्योंकि देखिए जैसे ही ब्लड फ्लो स्लो हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो ये जो फ्लो है, ये फ्लो जो है इसका स्पीड कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो स्लो होएगा तो क्या होएगा? यहाँ पे जो सोडियम का अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये समझो फास्ट आ रहा है सोडियम, फास्ट आ रहा तो ये उतना ग्रैप नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जब स्लो आएगा ना तो ये ज़्यादा पिक कर पाएगी। ये वाले सेल्स जो हैं ज़्यादा पिक कर पाएंगे सोडियम को, तो मतलब और ज़्यादा सोडियम अब्जॉर्ब, क्योंकि बॉडी में जैसे ही पानी कम हुआ, लिक्विड कम हुआ, तो इसका काम है कि जैसे जैसे करके सोडियम को मैं वापस से लाऊं, मतलब वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, तो और कैसे ज़्यादा मात्रा में आए। तो ये ऐसा मैकेनिज्म काम करेगा कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्पीड स्लो होएगा ये ज़्यादा सोडियम का वापस रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो यहाँ सोडियम कम हो गया, फिर यहाँ आते आते 25%, फिर यहाँ पे कम हो गया, तो क्या होएगा? ये जो 10% यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ और कम हो जाएगा सोडियम। तो जैसे यहाँ सोडियम का लेवल फ्लो और कम होएगा और ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, जैसे ही इसका सोडियम पोटेशियम का लेवल यहाँ कम होएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुपर सेंसिटिव है सोडियम, इसको सोडियम को लेके। ओके, तो जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर को लेके ये कैसा सेंसिटिव है बैरोरिसेप्टर। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले जो पर्टिकुलर सेल्स हैं इनका काम है सोडियम जैसे ही लेवल कम होगा उसको सेंस करके ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखिए ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जैसे ही एक्टिवेट हुआ, अब ये क्या करेगा, ये सेल जो है इसको जाके बोलेगा कि भाई यहाँ पे सोडियम कम हो गया है, सोडियम कम आ रहा है, वापस कैसे सोडियम का लेवल बढ़ाएं, कैसे पूरा बॉडी का फ्लूइड को बैलेंस करें, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में ये कैसे हेल्प करेगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से दो चीज़ें रिलीज करेगा। ओके, और देखिए ये दोनों के बीच में एक ब्रिज है, समझो ये दोनों को कनेक्ट कराने वाला ये कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जो कनेक्ट करते, तो ये पूरा का पूरा एक एपरेटस हो गया। ओके ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा एक एपरेटस, ये पूरा एक यूनिट में काम कर रहा है। ओके ओके, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाली जो सेल्स हैं कौन से, कीमो रिसेप्टर जो हैं, सोडियम सेंसिंग कीमो रिसेप्टर जो हैं, ये यहाँ से रिलीज करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके ओके, यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करने वाले हैं और ये जाके इसको एक्टिवेट करेगा। किसको? ये जाके इसको बोलेगा कि सोडियम का लेवल यहाँ से फ्लो में सोडियम का लेवल कम हो गया है। ओके, और अब यहाँ से ये इसको ट्रिगर करेगा और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और रेनिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक तो पहले से बैरोरिसेप्टर रेनिन रिलीज किया, फिर जैसे ये सोडियम का लेवल कम हुआ, फ्लो कम हुआ, ये एक्टिवेट हुआ। ओके, यहाँ से इसने इसको टिक मारा और इसने क्या किया, फिर और रेनिन प्रोड्यूस किया। तो दो तरीके से यहाँ पे रेनिन एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहा है। तो सेकंड वाला जो रेनिन है वो कहाँ से आ रहा है, कीमो रिसेप्टर से। ओके, ये मैक्युला डेंसा सेल से, यहाँ से ये सेकंड वाला आ रहा है। ओके, अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, ये रेनिन ब्लड फ्लो में जाने वाला,
और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक और मैं पिक्चर बनाता हूँ। ओके, सो थर्ड वन क्या होगा, यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ। ओके, ये एक टाइप का यहाँ पे भी रिसेप्टर है, ये भी बैरो रिसेप्टर है। ओके, ये कहाँ पे, कैरोटिड साइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरोटिड साइनसिस। ओके, तो ये बैरो रिसेप्टर है यहाँ पे नेक के पास में, ये वाले बैरो रिसेप्टर। ये भी ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, जैसा यहाँ पे कैसा है ये है, वैसा ही सेम यहाँ पे भी है। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये वाले जब ब्लड प्रेशर लो सेंस होता है, इसमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो अब इनका क्या काम है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा ये इधर मेडुला, ये यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये जो समझो कि ये ग्लेसोफेंजिल, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर, ओके, ये जो पूरा है ये न्यूरॉन्स। ओके, ये न्यूरॉन्स जाके यहाँ पे मैसेज देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ ये क्या होएगा, अभी देखो ये यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ओके, ये प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स, ये पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स। ओके, अब क्या होएगा, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ेगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होएगा। ओके, और जो नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ जाके एक्ट करने वाला है, इसके रिसेप्टर है यहाँ पे। ओके, बैरो रिसेप्टर के पास ये वाले जो सेल्स हैं, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं। अब ये क्या करा, एक और तरह से ये भी ट्रिगर कर दिया, तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो ने भी इसको ट्रिगर किया। तो ये जो लोकल ट्रिगर कहाँ से मिला, एक तो बैरो रिसेप्टर से और कीमो रिसेप्टर से, ये दोनों ने मिलके क्या रिलीज किया, रेनिन एंजाइम। फिर तीसरा ट्रिगर कहाँ से मिला, जैसे ब्लड प्रेशर, यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, और इधर सोडियम वाला ये एक्टिवेट हुआ। फिर इधर ये वाले रिसेप्टर ने, ये वाले जो हैं बैरो रिसेप्टर, इन्होंने क्या एक्टिवेट किया, ये यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है, यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन ये वाला हार्मोन आके यहाँ एक्ट किया, इसने एक बार और ट्रिगर किया, और इसने भी क्या प्रोड्यूस करवाया इससे, रेनिन। ओके, तो ये जो एंजाइम है, ओके, ये तीन जगह से इसका ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और मेंशन कर देता हूँ, ये वाला रेनिन कहाँ से है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो से, जो नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर की वजह से दो जगह से रेनिन प्रोड्यूस हुआ है, और तीसरा कहाँ से, सोडियम का लेवल कम हुआ था, सोडियम सेंसिंग डिवाइस यहाँ से ये हुआ है। ओके, अभी क्या हो रहा है, देखिए ये रेनिन जैसे ब्लड फ्लो में आता है। ओके, यहाँ से मैं इसे लेके आता हूँ, ये रेनिन जैसे ब्लड फ्लो में आएगा। ओके, ये आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे आ गया, समझो ब्लड में ये रेनिन हो गया। ओके, अब यहाँ तक का चैप्टर खत्म हो गया। तो ये जितने भी सेंसर्स हैं, इनका क्या काम था है, ये एंजाइम डालना है ब्लड में। अब ये आगे जाके क्या करता है हम वो देखते हैं। तो ये हमारा लीवर है। ओके, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स। ओके, ये जो लीवर सेल्स हैं, ओके, ये इनका क्या काम है, ये बहुत टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ से एक प्रोटीन है जिसका हम जिक्र करते हैं, वो ब्लड में आता है। ओके, वो है एंजियोटेंसिनोजन, इसलिए देखो ये नाम यहाँ पे लिखा एंजियोटेंसिन। सो ये क्या प्रोड्यूस, ये ब्लड में क्या यहाँ से आ रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, ये ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में आ रहा है। ओके, तो ये नॉर्मली ब्लड में इसका फ्लो होता रहता है, लेकिन जैसे ये
ये वाला जो रेनिन एंजाइम ब्लड में आएगा तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये वाले प्रोटीन पे वर्क करेगा और इस एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1। ओके, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंजियोटेंसिन 1। ओके, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। और अभी देखो कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये लीवर ने ये लीवर ने जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया ये ब्लड में है और इधर से जो ये एंजाइम गया ये इस पे एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन पे। अब यहाँ पे हम एक और पिक्चर बनाते हैं। ओके, लीवर का, सॉरी इसका लंग्स वाला। ओके, सॉरी ये ग्राफिक बहुत ही डेंजरस है। ओके, अभी क्या हो रहा है, समझो ये आपका लंग्स है। अभी इसको है, लंग्स में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक एयर वाला फ्लो और एक ब्लड वाला फ्लो। तो ये जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, ये जैसे लंग्स में होके ओके ये पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे जैसे ये क्रॉस होगा तो अब इसके अंदर ये है एंजियोटेंसिन 1 जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आते आते जैसे बाहर निकलेगा ना ये एंजियोटेंसिन ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको कन्वर्ट कौन करेगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पे अंदर ओके ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज है यहाँ पे क्या है, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं। ओके, जब ये इनके संपर्क में आता है, अब ये जो एंजाइम है ओके इनका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मैं इनका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, इसके दो फंक्शंस हैं। ओके, ये क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और दूसरा देखिए मैंने जैसा बोला कि यहाँ से लीवर सेल्स जो है बहुत सारे टाइप के अल्फा बीटा गामा बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स जो है ना बनाता है और वो ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रोटीन जिसका हम जिक्र करते हैं वो है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्रेडिकाइनिन। ओके, ये क्या है, ये वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल का साइज बढ़ाने का काम इसका है। तो ये क्या करेगा, इसके दो काम। अभी देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो अगर वेजोडाइलेशन होएगा तो ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा, राइट। तो ये दो एक्ट करेगा, एक क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा और ये वाला जो है इसको कन्वर्ट करेगा। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल को नैरो करता है और ये ब्लड वेसल को वाइड करता है, दोनों काउंटर मैकेनिज्म का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस एंजाइम का काम जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, और ये जो ब्रेडिकाइनिन है इसको ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। तो इसको ब्रेक करेगा और इसको ट्रिगर करेगा तो ये इसके फेवर में जाएगा। अभी देखिए मेन जो यहाँ पे एजेंट है, जो ये सारा जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम था जिसको फिक्स करना था वो क्या था, ब्लड प्रेशर को वापस बैलेंस करना। जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था उसको वापस बैलेंस करना। तो अब ये मेन एजेंट है यहाँ का, ये समझो इस कहानी का हीरो है एंजियोटेंसिन 2। ओके, अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं हमको ये देखना है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है इसका, हम यहाँ पे एक पिक्चर करते हैं और जो देखें जैसे मैंने एक ये बना दिया। ओके ओके, समझ मैं इसको ग्रीन में बनाता हूँ। ये अपना राइट हार्ट वाला एरिया हो गया है, ये वीनस फ्लो हो गया है, सॉरी इसको मैं रेड में बनाता हूँ। ओके ओके, और यहाँ पे देखिए इसको मैं कनेक्ट कराता हूँ, ये अपना है कैपिलरीज वाला एरिया। ओके, ये कैपिलरीज वाला एरिया। ओके, ऐसे पिक्चर करते हैं। ओके, ये कैपिलरी वाला, ठीक है, ऐसा कैपिलरीज होता है। अभी क्या होता है, यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ से ये समझो ये हार्ट का
ये हार्ट का चेम्बर है, ओके। यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है इसमें, ओके। सो ये आर्टीरियल फ्लो हो गया, ये वीनस फ्लो हो गया, ये ब्लड आता है बॉडी की तरफ और ये वापस जाता है हार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे 2 जगह। ये मैं ऐसे करता हूँ एक ब्लैक से ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ओके, ये वाला, ओके, यहाँ पे इसके रिसेप्टर हैं, ओके, किसके, एंजियोटेंसिन के। तो इस एंजियोटेंसिन का सबसे पहला जो फंक्शन रहेगा वो क्या है, ये इसको कंट्रोल करेगा, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ये इसका फ्लो बढ़ाएगा, ओके। इसका फ्लो बढ़ाएगा तो इधर हार्ट में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाएगा तो क्या होएगा, यहाँ ब्लड का ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो फिर अपना ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इधर से ये धक्का मार रहा है और दूसरा ये क्या कर रहा है, दूसरा काम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये इसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको दबा रहा है, इसका साइज कम कर रहा है। इधर से प्रेशर आएगा तो क्या होएगा, ये वापस यहाँ पे ये ब्लड यहाँ रिटेन हो गया तो यहाँ प्रेशर ऑटोमेटिक इधर से बढ़ गया और ये इधर से प्रेशर डाल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ जो है ब्लड सर्कुलेशन में ये ब्लड का प्रेशर वापस से बढ़ा रहा है। तो क्या होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा दोनों तरफ से, इधर आर्टीरियल फ्लो में भी और इधर वीनस में, ओके। तो एक तरह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे है इस तरह से एंजियोटेंसिन 2 का। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ये सेंसर ने एक्टिवेट होके यहाँ पर रेनिन प्रोड्यूस किया, रेनिन ने जाके ब्लड सर्कुलेशन में एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन है उस पर काम किया और ये प्रोटीन जाके इसमें कन्वर्ट हुआ और इसने अभी काम चालू किया कि कहाँ कहाँ काम करना है। तो पहला काम तो क्या किया इसने, यहाँ किया। अब दूसरा एक और काम जिसके लिए हमने ये टॉपिक चालू किया वो है थ्रस्ट मैकेनिज्म, ओके। तो अब ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फिर दूसरा समझो यहाँ से ये न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है हाइपोथैलेमस में, ये सेंटर में, यहाँ पे थ्रस्ट सेंटर में, ओके, ये थ्रस्ट सेंटर है, ये थ्रस्ट सेंटर में जाके वर्क करेगा और यहाँ से हमको ऐसा प्यास लगने जैसा फील होएगा, ओके। तो ये प्यास क्यों लगता है, इसका मेन रीजन है कि ये एंजियोटेंसिन जाके थ्रस्ट सेंटर पे ट्रिगर करेगा, यहाँ ये जाके इस पर्टिकुलर सेल पे इसके रिसेप्टर हैं, ये इसको एक्टिवेट करेगा और हमको प्यास लगेगा और हम फिर पानी पिएंगे। तो पानी पीने से क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये इसमें हेल्प करेगा। तो देखिए एंजियोटेंसिन क्या क्या कांड कर रहा है, ये यहाँ पे इसने इसको कंट्रोल किया है, ठीक है, फिर दूसरा जाके यहाँ पे किया है। अब और क्या काम कर सकता है, देखिए इसके चमत्कार बहुत हैं। अब ये क्या करेगा, एक तीसरा और मैसेज आप देखिए कि यहाँ से यहाँ जाके समझो हाइपोथैलेमस में यहाँ पे काम किया, यहाँ पे रिसेप्टर है तो ये यहाँ काम करेगा, फिर यहाँ से ये जो हाइपोथैलेमस है ये यहाँ समझो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जाके इसको ट्रिगर करेगा, ये इसको ट्रिगर करेगा, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा, ओके। वो हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या काम है, ये कहाँ एक्ट करेगा, देखो ये सीधा आएगा और ये वाली जो सेल्स हैं, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलेटिक, तो यहाँ पे जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हाइपो ऑस्मोलरिटी, और यहाँ है हाइपर। तो अभी क्या होएगा, ये सेल जो हैं ये वाले इस एरिया के, इसको और ज़्यादा परमिएबल कर देगा ताकि और ज़्यादा यहाँ से जो ये वेस्ट होकर पानी बाहर निकलने वाला था एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो ये क्या करेगा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। और मतलब यहाँ से हाइपो ऑस्मोलर एटमॉस्फेयर से पानी जाएगा इधर, बाहर निकाल रहा पानी, ओके। बाहर कहाँ जा रहा है, ये वापस सेल्स बॉडी के अंदर जा रहा है, मतलब ये वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ADH क्या काम कर रहा है, ये पानी का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, ओके। तो पहला तो भी देखो ये जो हार्मोन है, ओके, एंजियोटेंसिन 2, इसने क्या किया, पहले इधर
इनको दबा के ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। सेकंड, यहाँ जाके आपका थ्रस्ट एक्टिवेट किया ताकि आप और पानी पिए और लेवल बढ़ जाए। फिर तीसरा क्या किया, जो पानी यूरिन के माध्यम से जाने वाला था उसको भी यहाँ कंट्रोल कर रहा है। ये इसको बोला जाके ये हार्मोन रिलीज कर, ये हार्मोन जाके यहाँ के सेल पे एक्टिवेट करेगा और इसको ज़्यादा परमिएबल बनाएगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, कि यहाँ का पानी बाहर वापस आए, मतलब निकले नहीं और वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, उसका रिसाइकलिंग हो जाए। तो रिसाइकलिंग होएगा तो उसे क्या होगा, पानी का लेवल फिर से बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर पानी वापस यूरिन में जाने के बजाय वापस बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हर जगह जगह से कंट्रोल करके वापस ये जो लॉस हुआ था यहाँ पे उसका ये भरपाई कर रहा है। इस तरह से काम करता है। अब देखिए सोडियम पोटेशियम, ये हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा गेम इलेक्ट्रोलाइट्स का, पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर जो है ये पंप लगा हुआ था। सोडियम पोटेशियम एक अंदर जाएगा, दूसरा बाहर आएगा, और कहाँ से पानी कम है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर इनका लेवल कम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो हम ज़्यादा स्वेट के माध्यम से कभी ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम का कमी हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये क्या है, काम कर रहा है। अभी देखिए एक और चमत्कार, एक और चमत्कार क्या कर रहा है ये, यहाँ पे मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ एक और ऑर्गन का है, ठीक है, ऐसे रफ बना रहा हूँ। समझो ये वाला है किडनी वाला एरिया, और ये किडनी के ऊपर एक सेल बना रहा हूँ, ओके। ये वाला जो है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड पे ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का मैंने एक पिक्चर बनाया ऐसे ही रैंडम, ओके। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसमें यहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर सेल हैं, ओके। अब देखिए अभी क्या हो रहा, इसके पास भी जो है इसके रिसेप्टर हैं, ओके। एंजियोटेंसिन 2 के यहाँ पे भी रिसेप्टर है, जो एंजियोटेंसिन 2 आके यहाँ जाके ये एक्टिवेट होएगा, यहाँ इसको एक्टिवेट करेगा। तो ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एल्डोस्टेरॉन, ये वाला हार्मोन, ओके। ये एल्डोस्टेरॉन, और ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ, ये देखो ये कहाँ एक्ट कर रहा है, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेल्स हैं। देखो यहाँ पे एक, समझो ये जो सेल्स हैं ऐसे ऐसे बने, यहाँ मैं एक सेल को बड़ा पिक्चर करता हूँ, ओके। समझो ये कोई एक ही सेल है जिसको मैं बड़ी पिक्चर में ले रहा हूँ समझने के लिए। ये सेल है, इसको पी सेल बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर ये जीन्स हैं, ओके। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये समझो अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, मैं इसको नाम देता हूँ, ये जीन 1, ओके, ये जीन 2 और ये जीन 3, ओके। तो ये वाला देखो हर एक मैकेनिज्म कहाँ से कंट्रीब्यूट करके उस सोडियम पोटेशियम और जो पानी है फ्लूइड है उसका वापस से कैसे बैलेंस करा, उसको वेस्ट में नहीं जाने दे रहा जब भी पानी का कमी हो रहा है, या फिर ऐसे किसी इंजरी की वजह से ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो जो है वो गड़बड़ हो रहा। तो किस तरह से हर एक सिस्टम का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर कैसा कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करें। तो ये जो पी सेल है, जो प्रिंसिपल सेल है, ओके, ये जो प्रिंसिपल सेल है, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी सेल है। तो ये एल्डोस्टेरोन है हार्मोन, ये जाके यहाँ इसके रिसेप्टर है, ये सेल के ऊपर समझो इसका रिसेप्टर है, ओके। ये जाके यहाँ इसको एक्टिवेट करेगा, और इसका काम क्या है, समझो ये एक की है, ये की है, और ये की को, ये जो प्रिजन है, समझो ये एक प्रिजन समझिए आप, और इसमें 3 कैदी हैं, अच्छे वाले, मतलब बैड नहीं, अच्छे वाले। तो अभी क्या हो रहा है, ये अगर आप इनको छुड़ा देते हैं तो ये भी इसको हेल्प करते हैं बैलेंस करने में, लेकिन ये क्या, ये अंदर बंद है, ये बंद है, इसका चाबी इधर है, लेकिन ये चाबी को ही नहीं मालूम है कि मैं इसकी ही चाबी हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये एल्डोस्टेरोन काम, समझो ये जो है ना, ये जामवंत जी है, ये जामवंत जी का काम, और ये हनुमान जी है। हनुमान जी को मालूम है इसके अंदर कितनी, मतलब हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन इनको मालूम नहीं। तो जामवंत जी हनुमान जी को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम इनका पिंजरा तोड़ सकते हो, ताकि ये जाके यहाँ काम कर सके, एकदम ईजी, राइट। तो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन जाके इस पे यहाँ एक्टिवेट होगा, ये चाबी जाके इसका ताला तोड़ देगी। ताला तोड़ेगी तो ये तीनों फ्री हो जाएंगे। अब तीनों के क्या क्या फंक्शन हम वो देखते हैं। ये पहला वाला जो जीन्स है, ओके, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये एक टाइप के प्रोटीन बनाएगा, और यहाँ से ये जैसे एक्ट किया और ये
ये जो सेल हैं इसकी बॉर्डर पे, ओके, इसकी बॉर्डर पे ऐसी चीज़ें जो है पहले से रहता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये पंप है, इनका क्या काम है, ये सोडियम बाहर फेंकेगा, पोटेशियम अंदर लाएगा। तो इसका जो है ये इसका संख्या बढ़ा देगा, इसका नंबर बढ़ा देगा। तो क्या हो रहा है, जो सेल के अंदर जो सोडियम है वो, अब देखो यहाँ से पाइपलाइन से ये जाके सोडियम जाने वाला था, किस तरह से ये चाहते हैं कि और ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन हो। तो क्या हो रहा है, ये जीन ने क्या किया, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की संख्या बढ़ा दी। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ ये सेल के अंदर जो सोडियम पोटेशियम था उनमें से सोडियम बाहर निकल रहा है। ओके, ये देखो सोडियम, ये Na बाहर निकल रहा है। ओके, तो ये कहाँ जा रहा है, वापस से बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में जा रहा है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाली सेल से जो इसके आजू बाजू वाली सेल्स हैं, यहाँ से बाहर निकल के बॉडी में जा रहा है, वापस सर्कुलेशन में जा रहा है सोडियम। तो जब सोडियम यहाँ से जा रहा है, ओके, तो यहाँ सोडियम कम हो गया और पोटेशियम आ रहा है, तो यहाँ पोटेशियम की मात्रा K2 की मात्रा बढ़ गई और Na की मात्रा कम हो गई। अब देखिए कैसा कैसा मैजिक हो रहा है यहाँ पे। जैसे सोडियम बाहर गया, पोटेशियम अंदर आया। सोडियम बाहर जाना मतलब एक तरह से हेल्प कर रहा, ओके, क्योंकि हमको सोडियम का लेवल बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का लॉस हो रहा था, राइट। और अंदर क्या आ रहा है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है। अब देखिए जब पोटेशियम मात्रा में, तो दूसरा वाला जो है ये वाला जीन्स, ये अलग टाइप के और कुछ करेगा। ये जाके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिजाइनिंग करेगा। ओके, ये सोडियम चैनल बनाएगा यहाँ जाके। अब सोडियम चैनल ये क्या, एकदम नॉर्मल फ्लो वाले कि बाहर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो जाता है फ्लो, वो, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर टेक्निकल मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपल से चैनल है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ जो सोडियम बाहर निकलने वाला था, ओके, तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ ज़्यादा फ्लो है और यहाँ सोडियम एकदम कम हो गया, क्योंकि सोडियम तो बाहर निकल रहा था। तो क्या करेगा, ये सोडियम का फ्लो है इसमें होके अंदर चला जाएगा और जहाँ सोडियम जाता है वो पानी को खींचता है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ जो पानी थोड़ा बहुत, ये देखो यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन इसका भी योगदान है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ से सोडियम अंदर जा रहा है, साथ में अपना पानी भी लेके जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से और सोडियम अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल के रीअब्जॉर्प्शन साइकिल में जा रहा है। तो जब यहाँ से थोड़ा बहुत बचा था वो भी अंदर चला गया, यहाँ से भी अंदर चला गया, और अभी क्या हो रहा है, यहाँ इतना ज़्यादा पोटेशियम हो गया सेल में, और पोटेशियम को एक्सीट करना भी जरूरी है, एक्सीट करना जरूरी। तो क्या हो रहा है, अभी देखो ये जो तीसरा वाला जीन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पोटेशियम के चैनल बनाएगा। ओके, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ओके, ये हो गया K2+ के एक्सक्रीशन वाले चैनल। तो अब यहाँ से क्या हो रहा, पोटेशियम बाहर जा रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से, ये K2 बाहर निकल रहा है। ओके, और ये जो Na है यहाँ से Na अंदर जा रहा है। ओके, तो कैसा मैकेनिज्म हो रहा, देखो यहाँ से सोडियम का वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, कैल्शियम का, सॉरी इसका पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा है। ओके, कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम, सिर्फ एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो ये तो ऐसे कितनी हजार मैजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसमें से ये एक छोटा सा सिस्टम है। कितना ब्यूटीफुली हमारा बॉडी काम कर रहा है, नेचर का गिफ्ट देखिए आप। ठीक है, तो ये ऐसा साइकिल हो गया। अब एक और चीज़ है, जैसे ये वाला जाके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ट्रिगर किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज किया। अभी देखिए यहाँ एक और चीज़ होती है, जैसे सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ेगा, ये जाके इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगा, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाएगा, तो यहाँ पे ये प्री गैंग्लियोनिक, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे भी एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर हैं। ओके, हर एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग जो है, ओके, तो ये नर्व एंडिंग है, समझो ये आपका टिश्यू है, कोई भी मसल टिश्यू है, स्मूथ मसल वाला, चाहे ये अपना मायोकार्डियल हो गया या फिर आपका ये वीनस
या फिर आपका आर्टीरियल, जो भी जहाँ पे भी ब्लड प्रेशर, मतलब ये समझो ब्लड वेसल से रिलेटेड या कार्डियक मसल से रिलेटेड, जहाँ पे भी इस तरह के टिश्यू हैं जहाँ जाके एक्ट करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर, तो ये जो नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा था यहाँ से, यहाँ पे जो रिलीज होता है ना, उसका क्या होता है जनरली 80% के लगभग वापस रिटर्न हो जाता है। नॉन एपिनेफ्रिन 80% वापस रिटर्न हो जाता है और बहुत कम ही यहाँ पे एक्ट कर पाता है। अभी देखिए इसका मैजिक अगेन, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है कि फिर से जाके यहाँ क्या कांड कर रहा है, ये वाले जो रिसेप्टर है ना, यहाँ इस तरह का ये कुछ कर रहा है, कुछ इस तरह का कस्टमाइज, कुछ इस तरह का चेंजेस ला रहा है कि ये जो 80% नॉन एपिनेफ्रिन वापस रिटर्न होके जा रहा था, ये नहीं जाएगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ क्या हो रहा, नॉन एपिनेफ्रिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। और एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये वाले जो सेल हैं, मतलब ये जो टिश्यू हैं, ये टिश्यू के ऊपर भी रिसेप्टर हैं, किसके, ये इसके एंजियोटेंसिन 2 के, यहाँ पे भी रिसेप्टर, यहाँ तो यहाँ के रिसेप्टर तो इनहिबिशन का काम करके इसको वापस जाने से रोक रहे हैं, जो 80% रिटर्न हो रहा था। और यहाँ इसका जो है ना, इसका जो मतलब यहाँ पे इसकी जो एक्सेस है, यहाँ पे इसको जो मिल रहा है, ये वाला जो है, यहाँ इतने सारी इसकी परमिलेबिलिटी बढ़ा देगा, तो ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्ट कर पाएगा। ओके, तो यहाँ इसको इनहिबिट कर रहा है और यहाँ इसका ज़्यादा ये इसकी रिसेप्टर की संख्या ये बढ़ा रहा है ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्ट करेगा। मतलब एक तरह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, ये ट्रिगर कर रहा ऑल ओवर, जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में ट्रिगर कर रहा। तो अभी समझो ये ज़्यादा ट्रिगर करेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो नॉन एपिनेफ्रिन आ रहा था यहाँ पे, ये और प्लस होता जाएगा और ये और ज़्यादा ट्रिगर करेगा, और ज़्यादा रेनिन प्रोड्यूस करेगा, रेनिन करेगा तो और ज़्यादा रेनिन से और ज़्यादा एंजियोटेंसिन बनेगा और पूरा, मतलब ये ऑल ओवर ट्रिगर कर देगा पूरी बॉडी में। तो इससे क्या हो रहा है देखो, ब्लड यहाँ पे जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इसमें हुआ तो क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन का काम किया है और उधर से थ्रस्ट सिस्टम को एक्टिवेट किया तो यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। ओके, तो ये एकदम ईजी है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं तभी पानी का हमको कितना ध्यान रखना है, कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरा। हमको लगता नहीं कि पानी पिया तो पिया, नहीं पिया ठीक है, इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आप सोचिए पूरी बॉडी के अंदर कितना सिस्टम पूरा गड़बड़ हो सकता है अगर आपका पानी का या इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस प्रॉपर नहीं रहता। इसलिए तो हमारा जो मेन टॉपिक है, इसका पर्पज़ यही था कि पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो ये एक बेसिक सा हमने एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी होता है कि ये तो चलो कुछ मैकेनिकल या कुछ ऐसा इंजरी होगा जिसकी वजह से, लेकिन इसमें कुछ पैथोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं जो वो मेडिकल का पार्ट है, हमको उसमें नहीं झांकना है। नॉर्मली क्या होता है, ये इंजरी की वजह से हुआ है। अब उसमें क्या होता है, आपका जो हार्ट है, ओके, हार्ट में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है या उसका पंपिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से भी पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्योंकि अगर समझो यहाँ पे आपका ये हार्ट है, ओके, और यहाँ कुछ ऐसा कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी पैथोलॉजिकल इशू हुआ, तो ये ब्लड फ्लो फिर कम कर देगा, उतना ब्लड फ्लो नहीं होगा तो फिर ये सेम सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट हो जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होएगा, फिर ना इसके यहाँ पे ऐसे कुछ जीन्स हैं जो हाइपोट्रोपी का काम करते हैं ये कार्डियक मसल्स में, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ करा देगा, यहाँ पे करा देगा, फिर जितने भी स्मूथ मसल्स है वहाँ सब जगह करा देगा। तो वो एक तरह से क्रोनोलॉजिकल अपना इसका ये हो जाएगा, हार्ट का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें हार्ट के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो वो लंबा चौड़ा पार्ट है, हमको उसमें नहीं घुसना है। तो ये मेरा मतलब ये मैकेनिकल इंजरी से हुआ है, लेकिन वो ऐसा पैथोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा रहेगा जिसका बीपी का इशू रहेगा या फिर ऐसा कुछ सीन आ गया, जैसे मैंने ये बताया है कि उसका बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो रहा है, तो अभी वो क्या है, फिर ये इसको रोकने की दवाई देते हैं। ये वाला क्या एंजियोटेंसिन 2 है, इसका काम क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें ट्रिगर कर रहा है, ओके, इस जगह जगह। तो ये प्रॉब्लम में क्या होता है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको ट्रिगर करेगा और ज़्यादा यहाँ पे और हाइपरट्रोफी होएगा और पूरा वो उसका टिश्यूज ओवर ग्रोथ करा देगा। तो इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को
इनहिबिट करने की, इसको रोकने की दवाई देते हैं, ताकि ये यहाँ से इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये जाके दूसरी चीज़ों को ट्रिगर नहीं करेगा और इसका जो ओवर हाइपरट्रोफी हो रहा था वो रुक जाएगा। ओके, इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। तो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी वीनी वाला ख़त्म हो गया। अभी हम इसके बाद में जो डाइट प्लान के बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये आप खुद का डाइट प्लान कैसे बनाते हैं, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैसा रहता है किसी का बॉडी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, फैट परसेंटेज का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैक्टर काम करते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।